हेलो मेरे दोस्तों। आप अक्सर ये सोचते हैं कि यार अर्ली रिटायरमेंट लेनी कैसे चाहिए। आपके मन में ये आता है कि आपको अर्ली रिटायरमेंट लेनी तो है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि यार शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आज इस वीडियो से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक नॉमिनल सैलरी के साथ भी आप जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हो। एंड दोस्तों, आई कैन प्रॉमिस यू, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप चाहे तो ये वीडियो 1.25 की स्पीड पे भी देख सकते हो, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। आई कैन प्रॉमिस यू कि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैंने आपको लाइव एक्सेल में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए आपकी सैलरी के साथ और कैसे आपको इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी रिटायरमेंट कॉर्पस जल्दी रिटायरमेंट के लिए आपको अक्यूमुलेट करनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। और दोस्तों, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, अब हम यहां पे ये मान के चलते हैं कि अंश की जो एज है वो है अराउंड 26 ईयर्स। उसने अभी अभी जॉब ज्वाइन किया है, 1-2 साल हुए, तो उसकी सैलरी भी जो है अराउंड 39,000 के आसपास है। अब हमने यहाँ पे 2 अजम्पशंस किए हुए हैं। एक तो उसकी जो सैलरी है वो 7% से बढ़ेगी ईयर ऑन ईयर, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसकी सैलरी एवरेज इन्फ्लेशन से 1% ज़्यादा बढ़नी चाहिए। इन्फ्लेशन हमने यहाँ पे 6% कंसिडर किया हुआ है। अब दूसरा अजम्पशन हमने यहाँ पे ये किया हुआ है कि वंस इन 5 ईयर्स अंश अपनी जॉब चेंज करेगा तो उसकी जो सैलरी है वो 12% से बढ़ेगी वंस इन अ 5 ईयर। क्योंकि जॉब हम नॉर्मली स्विच करते हैं 4-5 सालों में, तो हमें यूजुअली 12 to 15% का रेस एक्सपेक्टेशन हमारी होती है कि उतना मिलता है, तभी ही हम जॉब चेंज करते हैं। तो ये 2 अजम्पशंस यहाँ पे हमने लिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ 50-30-20 रूल को मैंने थोड़ा सा ट्वीक किया हुआ है, क्योंकि अगर अर्ली रिटायरमेंट लेनी है तो थोड़ा सा जो है सैक्रिफाइस देना पड़ता है। तो हमने ये उम्मीद की हुई कि अंश की जो सैलरी है 39,000, उसका 50% जो है वो यूज करेगा फॉर दी नीड्स, ठीक है। और अंश की जो वांट्स है वो 20% से घटाकर हमने जो है 15% कर दी है, क्योंकि अगर वो उम्मीद करता है कि उसे जल्दी रिटायरमेंट लेनी है तो उसे थोड़ा यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और एवरी मंथ अपनी इनकम का 15% वो यूज़ करेगा वांट्स के लिए। वांट्स यानी कभी सेलफोन के लिए पैसे जमा कर लिए, कभी मूवी के लिए जाना है, कभी शायद कुछ और खर्चा है जो नीड्स के अलावा है। और नीड्स में क्या आएगा? ऑफ कोर्स उसका घर का खर्चा जो भी है, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, थोड़ा अपने मदर फादर की तरफ, थोड़ा अपना पेरेंट्स की तरफ जो है कंट्रीब्यूट करना। अब इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंश इन्वेस्ट करेगा 35% अपनी इनकम का। दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो जाऊँगा, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये शीट बहुत ही अच्छे से समझाऊँ। दिस कैन बी ए मैजिक शीट। अगर आप ये फॉलो करते हो, इसमें सारे के सारे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी प्रैक्टिकल है। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आई कैन अश्योर यू आप काफ़ी अच्छे से ये अचीव कर सकते हो। तो मैं थोड़ा स्लो जाऊँगा, आप चाहिए तो ये वीडियो को जो है 1.25 की स्पीड पे देख सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी नॉर्मल रखा हुआ है, जो है 11% का एक्सपेक्टेशन। तो अभी जो कि उसका गोल लॉन्ग टर्म है, और 11% जो कि पॉसिबल है अगर वो इक्विटी का इस्तेमाल करेगा तो, और लॉन्ग टर्म है तो उसे इक्विटी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 2 कारण है। एक ये है कि उसकी उम्र छोटी है तो वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है, और 11% नॉमिनल एक्सपेक्टेशन है लॉन्ग टर्म में। तो अभी इस शीट से हटके थोड़ा हम इस शीट पे आते हैं। अब अंश की करंट एज है 26, उसका टारगेट है अगले 24 ईयर्स में, विच मीन्स व्हेन ही इज एज 50, उसे 50 की एज में रिटायरमेंट लेनी है। अब हमने ये अजम्पशन लगाया है कि अंश जो है वो 80 ईयर्स तक सर्वाइव करेगा, विच मीन्स कि 30 ईयर्स जो है उसे सर्वाइव करना है बिना इनकम के रिटायरमेंट के बाद। अब यहाँ पे हमने अजम्पशन लगाया है इन्फ्लेशन का 6%। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि उसकी इनकम रुक जाएगी 50 के बाद, लेकिन महंगाई नहीं रुकेगी। तो ये चीज़ ज़रा हमें ध्यान में रखनी है, सो दैट रिटायरमेंट के बाद वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। डोंट वरी, मैं आपको आगे समझाऊंगा, नथिंग टू वरी। तो अभी देखिए, प्रेजेंट मंथली एक्सपेंसेस अंश के है 25,350। कैसे?
यहाँ पे अंश की वॉन्ट्स और नीड्स का टोटल कितना है 25,350। तो यहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए, अभी आज के डेट में अगर उसका खर्चा 25,350 रुपीज़ है, उसकी वॉन्ट्स और उसकी नीड्स मिला के, और इन्फ्लेशन अगर 6% है, तो 24 ईयर्स के बाद यही आज का खर्चा अगर 25,350 है और अगर महंगाई 6% से बढ़ती है और 24 ईयर्स बाद जब अंश 50 ईयर्स का होगा तब उसे आज का 25,350 तभी का कितना चाहिए होगा, महंगाई बढ़ने के कारण 1,02,640 रुपीज़ पर मंथ, राइट। अब इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 3,69 लाख रुपीस होने चाहिए उसके बैंक अकाउंट में उसके 50 ईयर्स के होने पर। सो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, वेकेशन पे जाना, इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो दोस्तों, कमिंग बैक टू द वीडियो, उसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड चाहिए होंगे 3,69 लाख रुपीस। अब ये 369 जो है ये रहेगा इन्फ्लेशन एडजस्टेड। आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड का मतलब क्या है। जब अंश 50 ईयर्स का होगा तब आज का 25,350 उसे उस समय का चाहिए होगा 1,02,000 रुपीज पर मंथ, विच मीन्स 50 की उम्र में उसे चाहिए होगा 1,02,000 पर मंथ। अब उसकी इनकम तो रहेगी नहीं क्योंकि उसे रिटायरमेंट लेनी है, लेकिन 51 की उम्र में महंगाई तो बढ़ेगी ना, तो उसे ये 1,02,000 की जगह पे 51 की उम्र में चाहिए होगा 1,08,000 रुपीज, फिर उसे चाहिए होगा 1,15,000। ऐसे करते करते हमने क्या अंदाजा लगाया है कि वो 80 ईयर्स तक सर्वाइव करेगा। डू यू एग्री? तो ऐसे करते करते अगर उसका खर्चा 6% से बढ़ते जाता है हर महीने, तो उसे 80 की उम्र में चाहिए होगा 5,89,000 रुपीज पर मंथ, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, राइट, विच इज एट हिज एज 80। अब यहाँ पे अगर उसके पास 3,70 लाख रुपीज रहेंगे 24 बरस बाद, तो वो इस तरीके से इन्फ्लेशन एडजस्टेड वो सर्वाइव कर सकता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 3,69 लाख रुपीज वो अगले 24 सालों में सिर्फ 39,000 रुपीज की सैलरी से कैसे इकट्ठा कर सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड। अब यहां पे 50% उसकी नीड्स में जाएगा यानी 19,500, 15% उसके वांट्स में जाएगा यानी 5,850, और उसकी इनकम का 35% जाएगा दोस्तों इन्वेस्टमेंट की तरफ। और अब हमने यहां पे अज्यूम किया है कि उसको 11% का रिटर्न आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पे उसको क्या करना है। सबसे पहले तो वो अपने पहले साल की सैलरी का यानी एवरी मंथ जो उसकी सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी, पहले 12 महीनों तक वो निवेश करेगा 13,650, विच मीन्स जो अमाउंट उसके अकाउंट में पहले 12 महीनों के एंड में अक्यूमुलेट होगी वो होगी अराउंड 1,73,000 रुपीज, और उसकी सैलरी कितनी है 39,000 रुपीज। अब नेक्स्ट ईयर अगर उसकी सैलरी हम अज्यूम करते हैं 7% से बढ़ेगी, तो उसकी सैलरी करीब करीब 41,730 के आसपास होगी, राइट। और यहां पे उसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ेगी, तो 41,730 का वो कितना इन्वेस्ट करेगा, 35% इन्वेस्ट करेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 14,606 रुपीज। अब ऐसे करते करते जब वो 30 ईयर्स का होगा, तो दोस्तों उसकी सैलरी देखो 29 में थी 47,000, लेकिन हमने अंदाजा लगाया है कि अगर वो जॉब चेंज करेगा तो उसकी सैलरी बढ़ के हो जाएगी 53,000। अब 53,000 का 35% रहेगा 17,900 के आसपास, और टोटल अमाउंट जो अब तक उसके अकाउंट में अक्यूमुलेट हुआ होगा वो कितना होगा, वो रहेगा करीब करीब 12,41,000 रुपीज। अब अगर हम यही अजम्पशन अगर हम कंटिन्यू करें तो देखो उसका जो सैलरी है उसकी सैलरी बढ़ते जाएगी और सैलरी का 35% जो है वो इन्वेस्ट करते जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जब वो 50 ईयर्स का होगा तब उसके अकाउंट में उस समय पे जब वो 50 ईयर्स का होगा तब उसकी इन्वेस्टमेंट पर मंथ रहेगी 69,000 रुपीज, और उसकी सैलरी तब तक रहेगी 2,37,000 रुपीज। ये हम बात कर रहे हैं 24-25 ईयर्स के बाद की।
तो शायद ये 2,37,000 आपको आज ऐसा लग रहा होगा, अरे इम्पॉसिबल, अंश की सैलरी कैसे इतनी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों अगर मैं इसको इन्फ्लेशन के साथ, अगर मैं इसको आपके सामने ही जो है अगर मैं इसको डिस्काउंट कर दूं, तो देखिए ये आज का बनता है विच इज़ आफ्टर 25 ईयर्स, तो ये आज की बनती है अराउंड 50,000 की सैलरी। तो अगर अंश की सैलरी अगर बढ़ती जाएगी 7% से, तो ये आज के 50,000 के बराबर होगा, विच इज़ पॉसिबल, क्योंकि आज तो वो 40,000 तो वैसे भी कमा ही रहा है, राइट। तो यहाँ पे उसकी सैलरी रहेगी 2,37,000 और वो इन्वेस्ट कर रहा होगा 69,238 विच इज़ 35% ऑफ हिज सैलरी देन। और उसके अकाउंट में दोस्तों इकट्ठा हो जाएगा 3,81,00,000 रुपीज़, जो कि हमको कितना चाहिए था, सिर्फ 3,69,00,000 रुपीज़ इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरी के लिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि मैंने आज आपके लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी, आपको कुछ नया दिखाकर या नया सिखाकर। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे उन लोगों के साथ जो आप ही की तरफ विजन रखते हैं अर्ली रिटायरमेंट का। दोस्तों थैंक यू सो मच। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। मैं उसमें कई सारे पजल्स, क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहता हूं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।